जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम करेंगे काम वो ये है कि एज़ अ टीचर आप जो हैं असाइनमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि उसको चेक कैसे किया जा सकता है, असाइनमेंट्स को रिटर्न कैसे किया जा सकता है। सिंपल सा मेथड है, आपने जस्ट अपनी असाइन करना है अपनी क्लास को, जिस क्लास में भी अगर आप करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी माई फर्स्ट क्लास में असाइन करना चाहती हूँ। आपने यहाँ जाना है, 3 मोड्स का ऑप्शन या असाइनमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो एक ऑप्शन मांगेगा कि आपने क्रिएट करनी है असाइनमेंट, या कोई ड्राफ्ट में ऑलरेडी सेव्ड है, या कोई असाइन की हुई है असाइनमेंट। मैंने अभी तक कोई असाइन नहीं की हुई तो मेरे पास 0 आ रहा है। ड्राफ्ट में मेरे पास कोई असाइनमेंट है या नहीं है वो देखेगा। मैंने एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है, असाइनमेंट वहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन हम क्या करेंगे कि असाइन करते हैं एक न्यू असाइनमेंट। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब मुझसे वो 2 ऑप्शंस मांग रहा है, असाइनमेंट, क्विज़ और फ्रॉम एग्जिस्टिंग में से अगर आपने कुछ देखना है तो आप वो कर सकते हैं। क्विज़ तो हम बना नहीं रहे, हम असाइनमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जस्ट क्लिक ऑन असाइनमेंट्स। जैसे ही हम असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह का सिनेरियो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो हमसे, सपोज मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट बना रही हूँ, तो प्रोग्रामिंग का करूँगी, लिख दूँगी। कोई अगर कैटेगरी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मेरी कैटेगरी कंप्यूटर है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोई इंस्ट्रक्शंस ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो लाइक गुड लक। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कोई भी रिसोर्स, अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन मार्क्स वगैरह ऐसा बनाया हुआ है तो अब वो ऐड करना चाहते हैं तो आपने जस्ट ऐड रिसोर्स पे क्लिक करना है, और वो आपको ये ऑप्शन दे देगा कि आप अपनी वन ड्राइव से भी अपलोड कर सकते हैं, क्लास नोटबुक से भी कर सकते हैं, कोई लिंक है वो देना चाहते हैं, कोई न्यू फाइल है, डिफरेंट टीम्स के ऑप्शन से जाके अगर आप करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी डिवाइस से करना चाहती हूँ तो अपलोड फाइल, और ये मेरे पास डिफरेंट्स आ जाएंगी, मैं कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे वो अपलोड शो हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से हम उसको अटैच कर देंगे, ठीक हो क्या। अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स यानी मार्क्स ऐड करूँगी। फॉर एग्जांपल मेरी असाइनमेंट 5 मार्क्स की है। ऐड बैक्स क्या होते हैं, इसमें आप अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। इसमें आप अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि आपका वेटेज प्लान क्या होगा, मतलब आप किस तरह से वेटेज देंगे, मार्किंग क्राइटेरिया क्या होगा, कि अगर आपने स्टूडेंट को 4 मार्क्स दिए हैं तो किस बेस पे दिए हैं, अगर 3 मार्क्स दिए हैं तो किस बेस पे दिए हैं। तो आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं और न्यू ऐड भी कर सकते हैं। अगर मैं न्यू ऐड करूँ तो उसमें क्या होगा, अपलोड में ये होगा कि आपने कोई टेक्स्ट की फ़ाइल बनाई हुई है तो उसको अपलोड कर दें, और अगर आपने नहीं बनाई, न्यू ऐड करना है तो आप ये कर सकते हैं, माय असाइनमेंट प्लान। अगर कोई डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं तो आप वो दे दें, मैं कुछ नहीं देना चाहती। पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, यस, ओके, डेफिनेटली पॉइंट्स ही होंगे ना, 3 to 4। अगर मैं यहाँ पे नहीं देती तो जस्ट वो एक्सीलेंट, गुड, फेयर और इस तरह से देगा, लेकिन मैं पॉइंट्स के हिसाब से दूँगी, मार्किंग करूँगी, तो मैं उसको क्लिक करूँगी, यस, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने पॉइंट्स दिए हैं, मैं 5 मार्क्स का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अगर एक्सीलेंट है तो मैं इस पेज पे क्राइटेरिया देती हूँ, टेक्निकल पॉइंट्स इंक्लूडेड है, वेल रिटन है, अप टू मार्क है,
ठीक है। अगर मैं 5 मार्क्स दूंगी तो मैं इस बेस पे दूंगी, ठीक है। अब इसी तरह सपोज़ मैं नेक्स्ट वाले पे कर देती हूँ, टेक्निकल पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, नॉट वेल रिटन, अप टू मार्क है, तो मैं उसको 4 मार्क्स दूंगी, ठीक है। तो मैं उसको 3 मार्क्स दूंगी, ठीक है। इसी तरह मैं अपने सारे सेट कर दूंगी। पुअर पे मैं उसको 2 या 1 व्हाटएवर जो भी मैं देना चाहती हूँ। और अगर मैं कोई न्यू कैटेगरी ऐड करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या पुअर परफॉर्मेंस ज़ीरो, ठीक है। इसको मैं सेव कर दूँगी। तो ये मेरी असाइनमेंट में एज अ नोट उनको शो होगा कि मैं असाइनमेंट प्लान क्या था, ठीक है। यहाँ पे मेरा असाइनमेंट प्लान शो होगा, ये मेरा असाइनमेंट प्लान स्टूडेंट्स को शो होगा कि 5 पॉइंट्स पॉसिबल कैसे हैं, एक्सीलेंट पे 5 पॉइंट्स मिलेंगे, टेक्निकल एंड ये इस तरह से सारा, ठीक हो गया। जो मैंने लिखा ये सारा शो होगा, ये स्टूडेंट्स को शो होगा, मेरा वेटेज, ठीक हो गया। अगर आप करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो भी। और अगर इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो इसी पे क्लिक करें, ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड करना चाहते हैं इनको तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है, करना चाहते हैं करें, नहीं तो इट्स ओके, ठीक है। उसके बाद मैं असाइन करना चाह रही हूँ, सिर्फ इसी क्लास को करना चाह रही हूँ या मैं टीम्स की और क्लासेस को करना चाह रही हूँ, अप टू मी। ऑल स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं, मैं ऑल स्टूडेंट्स को करना चाह रही हूँ तो मैंने ऑल स्टूडेंट्स कर दिया, ठीक है। अभी मेरी इस क्लास में सिर्फ एक मैं ही हूँ, तो बाकी आपकी क्लास में जितने लोग होंगे उसको इजीली पकड़ लेगा। अच्छा, अब ये है हमारे पास ड्यू डेट, कि मैं किस डेट तक अपनी असाइनमेंट्स को चेक कर सकती हूँ, स्टूडेंट्स को क्या डेट देती हूँ। इसको हम मज़ीद एडिट कर सकते हैं। अगर मैं एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रही हैं 3, ठीक है। पोस्ट डेट, मतलब कि मैं आज ही की डेट में इसको पोस्ट करना चाहती हूँ, कितने बजे पोस्ट करना चाहती हूँ मैं, राइट नाउ इट्स 11:27, तो मैं इसको कर देती हूँ 11:29 and it's PM, so इसको मैंने चूज़ कर लिया। अच्छा, अब ड्यू डेट और क्लोज डेट में क्या फ़र्क है। ड्यू डेट बेसिकली आपके पास वो डेट होती है जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो सबमिट करवा सकता है अपनी असाइनमेंट। क्लोज डेट और ड्यू डेट अगर आप सेम रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो असाइनमेंट्स उसी टाइम पे सबमिट करवा सकते हैं, बाद में नहीं। अगर आपने अपनी क्लोज डेट जो है वो 11 बजे की बजाय 12 बजे रखी है और ड्यू डेट आपने 11:15 की रखी है, तो उसके बाद भी आपको असाइनमेंट सबमिट हो जाएंगी स्टूडेंट्स की, लेकिन आपको ये होगा कि आफ्टर ड्यू डेट सबमिट हुई है, क्लोज डेट के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप ड्यू डेट और क्लोज डेट सेम रखते हो कि आप चाहते हो जी मेरी जो असाइनमेंट है वो 30 तारीख को 11 बजे के 59 PM पे सारे बच्चे सबमिट करवा दें, तो फिर आपकी असाइनमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स को दोबारा से वो सबमिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ड्यू डेट और क्लोज डेट में से ड्यू डेट को थोड़ा सा फ़र्क रखते हो और क्लोज डेट को आप अगर सपोज़ आप क्लोज डेट को 11:59 ही रखते हो या आप क्लोज डेट को
10:59 रखते हो और यहाँ पे आप इसको करते हो ड्यू डेट को 9:59 PM, ठीक है। तो अब आपके पास जो स्टूडेंट है 9:59 तक तो आपको सबमिट करवा सकते हैं असाइनमेंट्स, ठीक है। लेकिन जो 10:59 के बाद वो आपको जब असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो आ जाएगा कि ड्यू डेट के बाद उन्होंने सबमिट करवाई है। लेकिन अगर आप इन दोनों का टाइम सेम रखोगे तो फिर बच्चे सबमिट नहीं करवा सकेंगे, वो उसी डेट को और उसी टाइम के बाद तक करवा सकते हैं। कि अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी, आप सेम भी रख सकते हैं। अभी 12, 11, 12, 30 हो गए हैं, सो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं 31, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इसको डन करते हैं, ठीक है। आगे जी, अब आप इसको असाइन कर दें। ये मैंने शेड्यूल कर लिया, तो आप उसको असाइन भी कर सकते हैं एट द टाइम, और आप इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव से ये होगा कि अभी आप स्टूडेंट्स के लिए अभी सिर्फ इसको सेव कर रहे हैं, बाद में शो हो जाएगी जब आपने इसको साइन करना होगा, और डिस्कार्ड कर सकते हैं। मैंने इसको शेड्यूल कर दिया। अगर आपने शेड्यूल नहीं करना, उसी टाइम में साइन करना है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है असाइन का शेड्यूलिंग से पहले, तो आप उसको शेड्यूल से पहले असाइन भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको शेड्यूल पर क्लिक कर देती हूँ, तो आप देखें मेरे पास असाइनमेंट थोड़ी देर में शो हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। असाइनमेंट मैं फर्स्ट क्लास, ये मुझे असाइनमेंट शो हो गई। मैंने 11:31 पे किया था, सो ये मुझे असाइनमेंट शो हो गई जो मैंने शेड्यूल किया था। अगर आप एट द टाइम शेड्यूल नहीं करना चाहते हो, आप उसी टाइम उसको करना चाह रहे हो असाइन, तो आपके पास ऑप्शन आती है शेड्यूल से पहले। इसी तरह सेम जाएँ तो आपके पास सीधी असाइन, सारी ये चीज़ें फिल करने के बाद, अगर आपने एडिटिंग नहीं की है ड्यू डेट और असाइनमेंट को शेड्यूल नहीं किया, आपने बस सिर्फ ड्यू डेट दे दी है कि भाई इतनी डेट तक हो, और आपने जस्ट उसको असाइन कर दिया, तो वो भी शो हो जाएगा, ठीक है। तब शेड्यूलिंग नहीं आएगी। अभी मेरे पास ये देखें, मेरी क्लास के एज अ स्टूडेंट सबको शो हो रही होगी वो किस तरह से। अब हमने इस असाइनमेंट्स को रिटर्न करना है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह ताला बताऊँगी। थैंक यू सो मच।